नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, बहुत दिनों के बाद फिर से मैं क्लासेज आज स्टार्ट कर रहा हूँ। आपकी क्लासेज 1-2 महीने से बंद थी क्योंकि मैंने सीटेट की जब तैयारी करवाई थी पिछली बार, तो उसमें बहुत से बच्चों का सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हुआ था और मैंने रिजल्ट भी आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर किया हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। टीचिंग एग्जाम ओवरलोड आप लोग वैसे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने कितना रिजल्ट शेयर किया था। मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, हमारे चैनल पे ज़्यादा बच्चे तो नहीं टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े थे, लगभग 150-200 बच्चे जुड़े हुए थे। तो जिसमें से बहुत से बच्चों का डेली प्रश्न आता था कि सर मेरा पेपर 2 कैसे क्लियर होगा, मैं एसएसटी की तैयारी कैसे करूं। मैंने कहा था कि आप लोग बस हमारे चैनल के साथ 3 महीने जुड़े रहिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि हम कितना बेहतरीन तैयारी करवाएंगे पेपर 2 की। मैंने पेपर 2 की बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवाई थी। एसएसटी में जितने भी बच्चे हमारे क्लास से एसएसटी पढ़े थे, पूरे एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ मैंने कराया था। तो मैंने जितना करवाया था, अगर जो बच्चे शुरू से अंतिम तक जुड़े हुए थे, सभी बच्चों का सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हुआ है। बहुत अच्छे अंकों के साथ उन्होंने सीटेट को क्लियर किया है। अगर आप भी उस रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, जुड़ जाइए। आप लोग पिछला रिजल्ट देख सकते हैं, कितना सारा मैंने रिजल्ट आप लोग के साथ शेयर किया हूँ। बहुत से बच्चे जो जुड़े थे हमारे साथ, सबका सीटेट क्लियर हुआ है। अगर आप भी सीटेट क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इस बार मैं सीटेट के साथ साथ यूपी टेट की भी तैयारी करवाऊँगा। सीटेट और यूपी टेट की कंबाइन क्लासेस चलेंगी। उसके अलावा यूपी टेट में जो टॉपिक अलग से हैं उसको मैं अलग से कवर करूँगा। तो आप लोग बेफिक्र रहिएगा। सीटेट और यूपी टेट लगभग सेम ही है सिलेबस, थोड़ा बहुत डिफरेंस यूपी टेट में है। यूपी टेट में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और सीटेट में समझ बेस्ड होते हैं, यानी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं सबको कंबाइन लेके चलूँगा। तो आप लोग अगर सीटेट, यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर आज हम लोग सीटेट की हिंदी पेडागॉजी की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक यही होता है भाषा अर्जन क्या है। भाषा अर्जन क्या होता है, पहला यहाँ से आपको हर बार सीटेट में 1 से 2 नंबर के प्रश्न पेपर में ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो भाषा अर्जन की बात की जाए तो भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत जो बच्चा होता है अपने आसपास के वातावरण से, परिवार से हर भाषा को सीखता है। वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। तो भाषा अर्जन से तात्पर्य यह होता है कि भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत जो बच्चा होता है वो अपने आसपास के वातावरण से, परिवार से भाषा को सीखता है। यानी मान लीजिए आपके परिवार में कोई छोटा बच्चा है तो वह भाषा को कैसे सीखेगा। सबसे पहले भाषा वो अपने आसपास के वातावरण में, अगर उसके आसपास में हिंदी भाषा बोली जाएगी तो वह हिंदी सीखेगा। अगर उसके यहाँ इंग्लिश में लोग बोलेंगे तो इंग्लिश सीखेगा। वह सबसे पहले वह किससे सीखेगा, अपने परिवार से ही तो सीखेगा। तो जो बच्चा होता है सबसे पहले अपने परिवार को देख के ही भाषा को सीखता है। अगर बच्चों को आप लोग जैसा वातावरण देंगे उस वातावरण में उसी हिसाब से बच्चा सीखेगा। अगर बच्चों को इंग्लिश में सब बात करेंगे तो बच्चा इंग्लिश आसानी से सीख लेगा। बच्चों से परिवार में आपके हिंदी अच्छे से बोली जाएगी, खड़ी हिंदी में, तो बच्चा खड़े हिंदी में बात करेगा। अगर आप लोग घर में अवधी यूज करेंगे तो बच्चा भी आपका अवधी बोलेगा। तो सबसे पहली जो भाषा होती है बच्चों की, वह परिवार से और वातावरण से सीखता है। वो दूसरों का अनुकरण करके सीखता है, यानी आपको देख के, आपकी नकल करके वह भाषा को सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, यह एक नेचुरल काल होता है, यानी यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। इसमें सबसे पहला बच्चा जो होता है अपने परिवार और वातावरण से देखकर सीखता है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए किसी औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चा अनुकरण करके आसानी से भाषा को सीखता है। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती है, जिसको हम लोग मातृभाषा भी बोलते हैं। यानी माता पिता से जो हमको सीखते हैं हम लोग, उसको हम लोग मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। ठीक, अब भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु बनता है। तो भाषा अर्जन से जो संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, सबसे पहले बनता है कि भाषा अर्जन की प्रक्रिया जो होती है सहज और स्वाभाविक होती है। यहाँ से हर बार आप सीटेट उठा के देख लेंगे, 1 नंबर का प्रश्न जरूर पेपर में पूछा जाता है। भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया होती है कैसी होती है,
सरल और कठिन होती है, ऐसे आपको 4 विकल्प दिया रहेगा। तो उसमें जो भाषा अर्जन की प्रक्रिया होती है वह सहज और स्वाभाविक होती है। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है, यानी भाषा अर्जन में आपको कोई व्याकरण सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बच्चा जो होता है अनुकरण के माध्यम से अपने माता पिता परिवार से वातावरण से आसानी से भाषा को सीखता है और ग्रहण करता है। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व जो होता है परिवार और समाज का होता है। तो भाषा अर्जन में जो सर्वाधिक महत्व होता है सबसे ज़्यादा किसका होगा? परिवार का होगा एवं समाज का होगा। आपके आसपास के जो क्षेत्रीय लोग होंगे उनके द्वारा ही बच्चा आसानी से भाषा अर्जन सीखेगा ना। तो सर्वाधिक जो महत्व होता है सबसे पहले परिवार का होता है, इसके बाद आपके क्षेत्र या समाज का होता है। तो भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया होती है सहज और स्वाभाविक होती है, इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व जो होता है परिवार व समाज का होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग भाषा अधिगम के बारे में बात करते हैं। अभी तक हम लोग भाषा अर्जन देखे, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। यहाँ से आपको CDP में 1 नंबर का प्रश्न इंग्लिश में जो आप लोग देखे होंगे लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, वहाँ से में भी आपको पेपर का यही होता है। तो भाषा अर्जन और अधिगम आपको हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, CDP में मिलेगा, संस्कृत में मिलेगा, चारों सब्जेक्ट में। तो आप लोग सोच सकते हैं कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। अगर आप लोग यहाँ से 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, अगर आप लोग ध्यान से देख लेंगे तो दोबारा कभी भी भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से कोई भी प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। यूपी टेट में भी यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलता है। तो ये जो यूपी टेट के बच्चे हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि यूपी टेट में भी भाषा अर्जन भाषा अधिगम वहाँ पे भी पेडागॉजी से प्रश्न आपको मिलेंगे पेपर में। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर अधिगम, भाषा अधिगम क्या होता है? तो अधिगम का जो तात्पर्य होता है सीखना होता है। सबसे पहले तो अधिगम का अर्थ क्या होता है? तो अधिगम का जो अर्थ होता है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। तो सीखना से तात्पर्य होता है कि बच्चा जो कुछ सीखता है उसको हम लोग अधिगम कहते हैं। तो अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। किसी भी प्रकार के अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो जीवन भर चलती है। तो पहले अगला टॉपिक यह बनता है कि अधिगम बच्चा क्या कुछ ही दिन तक सीख सकता है? तो ऐसा थोड़ी है। हम लोग जीवन में हमेशा जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं ना। एक्सपीरियंस हमको कुछ ना कुछ मिलता रहता है, किसी को देखकर हम कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। तो अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वह जीवन भर चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। अभी तक हम लोग ने भाषा अर्जन में देखा था, वहाँ कोई भी औपचारिक साधनों का प्रयोग नहीं किया जाता था, लेकिन यहाँ पे आपको औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। तो भाषा अधिगम में जो होता है नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। इसे हम लोग द्वितीय भाषा के नाम से भी जानते हैं। तो द्वितीय भाषा किसे कहते हैं? पेपर में कई बार प्रश्न बन गया है। तो भाषा अधिगम को हम लोग द्वितीय भाषा के नाम से भी जानते हैं। तो अधिगम का तात्पर्य जो होता है सीखना होता है। किसी भी प्रकार के अधिगम की जो प्रक्रिया होती है जीवन पर्यंत या जीवन भर चलती रहती है। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। इसे द्वितीय भाषा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आप लोग भाषा अर्जन और भाषा अधिगम अब आसानी से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाषा अधिगम से संबंधित तत्व के बारे में बात कर सकते हैं। अभी तक हम लोग ने भाषा अर्जन से संबंधित जो तत्व देखा था, अब हम लोग अधिगम से संबंधित तत्व को देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है, इसमें जो भाषा के नियम सीखे जाते हैं। तो इसमें हम लोग भाषा के नियम को सीखते हैं। भाषा अधिगम जो होता है औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। तो भाषा अधिगम जो होता है या औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। भाषा अधिगम जो होता है विद्यालय में प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। अर्जन में हम लोग ने व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इसमें आपको भाषा में इसमें व्याकरण की आपको आवश्यकता पड़ेगी अधिगम में। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवं शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका रहती है। तो भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य, इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। भाषा अधिगम जो होता है विद्यालय में प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम में बच्चों का प्रयास करना पड़ता है। इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका रहती हैं। अब हम लोग अधिगम के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो अधिगम के प्रकार की बात की जाए तो सबसे पहला प्रकार होता है क्रियात्मक अधिगम। तो क्रियात्मक अधिगम क्या होता है? तो क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है।
तो क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। वहीं शाब्दिक या वाचिक अधिगम में क्या होता है, इसमें शाब्दिक या वाचिक अधिगम में सीखने में संकेत, शाब्दिक यानी वाचिक अधिगम, तो इसमें संकेत, चित्र, शब्द, अंक आदि के माध्यम से बच्चा सीखते हैं। तो शाब्दिक या वाचिक अधिगम में सीखने के संकेत, चित्रों, शब्दों या अंकों आदि के माध्यम से सीखना होता है। वहीं क्रियात्मक अधिगम में जो बच्चे होते हैं क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है विचारात्मक अधिगम। तो विचारात्मक अधिगम क्या होता है, तो विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति जो होता है समाज में दैनिक जीवन अनुभवों को देखकर या सुनकर और विचार करके सीखता है। तो विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति जो होता है समाज में दैनिक जीवन अनुभवों को देखकर, सुनकर और विचार करके सीखता है। भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में विद्वानों के विचार। तो भाषा अधिगम और अर्जन से संबंधित कुछ विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए हैं, आइए हम लोग देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार, तो वाइगोस्की जी ने क्या कहा है कि बच्चों की भाषा जो होती है समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम होता है। तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चों की जो भाषा होती है वह समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम होती है। वहीं पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। तो पियाजे के अनुसार भाषा जो होती है अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चामाक्सी के अनुसार देखते हैं। चामाक्सी के अनुसार भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। तो भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। चलिए फिर आज के टॉपिक को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को पढ़ा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ से आपको पेपर में हर बार 1 से 2 नंबर के प्रश्न आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सीडीपी में देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने बहुत आसानी से आपको समझाया। मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अगर आप सीटेट, यूपीटेट या सुपर टेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर आज से आपको प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज मिलेंगी। आज आपको एसएसटी की और हिंदी की क्लासेज मिली थी, कल से आपको सीडीपी की, हिंदी, संस्कृत, हर सब्जेक्ट की आपकी प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज मिलेंगी। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आप क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, वहाँ पे आपको सारी क्लासेज की नोट, प्रैक्टिस सेट, सीटेट या यूपीटेट से संबंधित जो भी बुकें आपकी ज़रूरत होती हैं, कोई आपका डाउट है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। बेफिक्र आपके हर प्रश्न का हम लोग जवाब देते हैं। हमारी पूरी टीम आपको पूरा सहयोग देती है और आप लोग एक बार हमारे चैनल पर भरोसा करिए, आप लोग खुद देखेंगे कितना अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा, क्योंकि हम लोग वही टॉपिक पढ़ाते हैं जहां से आपको पेपर में प्रश्न मिलता है। एसएसटी के लिए तो आप पूरी यूट्यूब पे सर्च कर डालेंगे तो हमसे अच्छी क्लासेज आपको एसएसटी की नहीं मिलेंगी, क्योंकि हम लोग इतना डीपली एनसीईआरटी पढ़ाते हैं कि पेपर में जहाँ से प्रश्न बनता है हम लोग वहीं से एक टॉपिक उठाते हैं। आप लोग रिजल्ट भी देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, हमने बहुत सारे रिजल्ट शेयर किया है। बस आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फिर कल फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।